नमस्कार। आपको याद होगा मैंने 2-3 अवसरों पर इसी मंच पर ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे, नई सरकार के आने के बाद होंगे। और ये तब कहा था जब लगा ऐसी खबरें आ रही थी कि पंचायत चुनाव होने की दिशा में तैयारी तेज हो गई, ऐसा हो गया, पंचायत चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं। तब भी मैंने कहा था कि पंचायत चुनाव विधानसभा के बाद होंगे, नई सरकार आएगी वो कराएगी। स्वाभाविक भी है, उसका एक व्यावहारिक पक्ष भी था। विधानसभा चुनाव के इतने पहले, इतने नजदीक पंचायत चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से भी असंगत था। सभी राजनीतिक दलों के लिए मुसीबत थी। पंचायत चुनाव में कटुता विधानसभा चुनाव को प्रभावित करती। तो इन व्यावहारिक असुविधाओं के चलते यही होना था जो हुआ कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टल गया। लिखत पढ़त में घोषणा हो गई। अब उसके बाद एक घोषणा और हुई जो होनी ही थी कि वर्तमान में जो लोग प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं, वो नई व्यवस्था तक, यानी नई पंचायत चुनाव के बाद तक अपने अपने ग्राम प्रधान के पद पर बने रहेंगे। यानी सरल भाषा में मौजूदा प्रधान की प्रधानी चलती रहेगी 6 महीने और, जब तक नया प्रधान चुन के ना आ जाए। सरकार के पास 2 विकल्प थे। एक तो यही कि जो मौजूदा प्रधान है यही आगे चले। दूसरा विकल्प था कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी प्रधानों का चार्ज ले लें और प्रधान पदमुक्त हो जाए। योगी सरकार ने फैसला किया कि नहीं, प्रधान ही प्रशासक के रूप में रहें ग्राम सभा में 6 महीने और। 6 महीने मतलब जब तक पंचायत चुनाव ना हो जाए उत्तर प्रदेश में। अब इसका एक राजनीतिक अर्थ है। चुनावी व्यवस्था की पहली सीढ़ी क्या है? पंचायत ग्राम सभा, ग्राम प्रधानी। वो भारत के चुनावी परिदृश्य की पहली सीढ़ी है। प्रधानी, प्रधानी से प्रधानमंत्री तक की यात्रा है भारत के संसदीय लोकतंत्र की यात्रा। कुल उसका आरंभिक छोर है जिसका नाम है गांव की प्रधानी, और उसका सर्वोच्च शिखर है देश की प्रधानी, देश के प्रधानमंत्री। तो राजनीति में गांव के प्रधान की बड़ी भारी भूमिका होती है। किसी भी दल के लिए ग्राम प्रधान को, किसी भी उम्मीदवार के लिए, विधानसभा के लिए या लोकसभा के, ग्राम प्रधान की उपेक्षा करना संभव नहीं होता। ग्राम प्रधान आपके साथ नहीं है तो आपके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। क्योंकि गांव में उनकी सत्ता चलती है, उनका आधार होता है। तो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सारे प्रधानों को खुश कर दिया। 6 महीने अतिरिक्त प्रधानी का मौका देके आधा साल और चलेगी प्रधानी। ये बोनस में है 6 महीने। गांव की प्रधानी का क्या आनंद है ये भी लोग जानते हैं। जो लोग गांव के प्रधानी से जुड़े रहे हैं किसी रूप में, या तो प्रधान रहे हैं या उनके परिवार में कोई प्रधान रहा है, वो जानते हैं प्रधानी का रौला क्या है, प्रधानी का भौकाल क्या है। वो भौकाल 6 महीने और टाइट रहेगा। ये ठीक है, बड़े फैसले नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन प्रधान जी तो कहलाएंगे। जलवा भौकाल तो टाइट रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। प्रधानों के भीतर अगर भाजपा ये भाव जगा पाई कि भाई देखो, हमारे पास विकल्प था कि हम चाहते तो सरकारी अधिकारी प्रशासक हो जाते और प्रधान हटा दिए जाते, लेकिन हमने आप लोगों पर भरोसा किया और आप लोगों को 6 महीने की एक्स्ट्रा प्रधानी दी है बोनस में।
अगर भाजपा ये समझा पाई प्रधानों को और प्रधानों का अपने लिए एक प्रधानों के हृदय में सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर पाई तो चुनाव में भाजपा को लाभ होगा, ये तय जान लीजिए। क्योंकि 6 महीने की प्रधानी बड़ी चीज है, फायदा देगी। और यही चीज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा के लिए उतना जितना भाजपा के लिए प्लस है, उनके लिए उतनी ही माइनस है। हालांकि ग्राम प्रधानी ऐसी चीज है जिसमें पार्टी का सिंबल नहीं होता, लेकिन व्यक्तियों की का रुझान और व्यक्तियों की संबद्धता किस दल से है, प्रधान की संबद्धता और प्रधान का जुड़ाव किस दल से है, ये सबको पता होता है गांव में, शहर में, कि प्रधान किस दल के साथ है। तो उस दृष्टि से आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल सकता है। और शायद इसी लाभ को देखते हुए सरकार ने, योगी सरकार ने ये निर्णय भी किया होगा कि प्रधानों को अभी रहने दो, विधानसभा चुनाव यही प्रधान कराएं, इन्हीं के उसमें प्रधानी में विधानसभा चुनाव हो जाए। अब 6 महीने अतिरिक्त मिले हैं प्रधानों को, तो प्रधान भी रिटर्न गिफ्ट भाजपा को देंगे, भाजपा ऐसा मान रही है। सामान्य बुद्धि भी कहती कि हाँ, कुछ तो रिटर्न गिफ्ट मिलेगा ही भाजपा को भी, जब इतना बड़ा गिफ्ट दिया है कि 6 महीने आनंद करो। और अब नई सरकार जो आएगी वो भारतीय जनता पार्टी फिर रिपीट करे या विपक्षी दल उस स्थिति में आए, जो भी नई सरकार आएगी वो फिर ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज करेगी। तब पंचायत चुनाव कराना इसलिए ज्यादा व्यवहारिक भी होगा क्योंकि तब उसके बाद पंचायत चुनाव में बहुत सारा आक्रोश उपजता है, गांव गांव संघर्ष होता है, कस्बे कस्बे संघर्ष होता है। ग्राम प्रधानी से जिला पंचायत अध्यक्षी तक की प्रक्रिया है ये पंचायत चुनाव। इसमें बहुत राजनीतिक विरोध, समर्थन, ये सब बहुत तेज होता है, बहुत उसका घनत्व तो बहुत होता है। तो जो भी सरकार आएगी उसके पास 5 वर्ष होंगे, 5 वर्ष के लिए सरकार आएगी। वो पहले वर्ष में ये सब चुनाव पंचायत के करा के निश्चिंत हो जाएगी, ताकि फिर अगला चुनाव जब विधानसभा का होना है तो उसके पास 4 साल, 4.5 साल बचेगा इस आक्रोश को सेटल करने के लिए, जो गांव गांव होता है पंचायत चुनाव के। इसीलिए जब विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव के बीच में बहुत कम समय रह गया तो फैसला हुआ कि अब गांव की लड़ाई में नहीं उलझना चाहिए, नहीं तो विधानसभा चुनाव प्रभावित होगा। और इसी कारण फिर फैसला किया गया कि पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के बाद लेकर आइए, पहले शांति से विधानसभा चुनाव हो जाने दीजिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव बड़ा है, उससे तय होगा उत्तर प्रदेश किसके हाथ रहेगा। पहले बड़ी लड़ाई हो जाए, बड़ा युद्ध जीत लिया जाए, फिर छोटी लड़ाई में उतरा जाए। कुल जमा ये विचार था इस फैसले के पीछे कि विधानसभा चुनाव के बाद हो पंचायत का चुनाव। और इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि प्रधानों को प्रदेश भर में 6 महीने के लिए अतिरिक्त प्रधानी मिल गई। लड्डू जैसे भी खाओ मीठा ही लगता है, तो प्रधानों को इस वक्त आनंद आ रहा है, वो गदगद हैं कि 6 महीने बिना कुछ किए प्रधानी और रहेगी। धन्यवाद।